एक गांव में एक गरीब रामू रहता था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार को पालता था। एक दिन गांव का जमींदार रामू से अपने पैसे मांगने आता है। रामू, ए रामू। जमींदार के आवाज लगाने पर रामू घर से निकलता है। जी मालिक। ए रामू, तूने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे भैंस लेने के लिए, अब समय पूरा हो चुका है। मुझे सूद समेत मेरे पैसे वापस दो। मालिक, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। वो क्या है कि किसी ने मुझे बीमार भैंस बेच दिया था, जो कुछ ही दिनों में मर गई थी, और कहीं काम धंधा ना होने की वजह से मैं आपको पैसे नहीं दे पाया, पर मैं जल्द ही कुछ व्यवस्था कर लूंगा। ठीक है, पर अगली बार आऊंगा तो कोई बात नहीं सुनूंगा। या तो पैसा देना या फिर अपना घर मेरे नाम करना। इतना कहकर जमींदार चला जाता है। अब रामू को जमींदार की बातें सताने लगती हैं। वह बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, अब क्या करूं? जमींदार को पैसे कहां से दूं? कह तो दिया था कि जल्द ही व्यवस्था कर दूंगा, पर कहां से लाऊं पैसे? और अगर पैसे नहीं दिया तो जमींदार घर अपने नाम करवा लेगा। फिर मेरी पत्नी मायके से आएगी तो क्या कहूँगा उससे? रामू निराश होकर इधर उधर भटकने लगता है और वह जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे वहां एक हिरन जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। अरे, यह हिरन तो जाल में फंसी हुई है। जरूर किसी शिकारी ने यह जाल बिछाया होगा। मुझे इस हिरन को बचाना होगा, वरना वह शिकारी इसे मार देगा। रामू तुरंत जाकर हिरन को जाल से निकाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। तुम एक भले इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जंगल में पहाड़ी के पास एक गुफा है। कुछ समय पहले वहाँ एक सिद्ध पुरुष रहते थे। उनके पास एक जादुई पर्स हुआ करती थी, पर महापुरुष ने समाधि ले ली है और उन्होंने मुझे इसकी देखभाल करने को कहा था, और कहा था कि यदि कभी तुम्हें कोई भला इंसान मिले तो तुम यह पर्स उसे दे देना। अब तुम जाओ और गुफा से वह पर्स ले लो जाके, और खुशी से अपना जीवन जियो। रामू गुफा की ओर जाता है और वह जादुई पर्स गुफा से ले लेता है और अपने घर आ जाता है। अगली सुबह रामू देखता है कि पर्स में खूब सारे हीरे भरे हुए थे। रामू हीरे देखकर काफी खुश हो जाता है। हे भगवान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुमने मुझ गरीब पर इतनी मेहरबानी की, मैं धन्य हो गया। रामू अब उन हीरों से काफी धनवान हो जाता है। अगले दिन रामू जमींदार के घर जाता है। मालिक, ये लीजिए आपके 60,000 रुपए, सूद समेत हैं पूरे। क्या 60,000 रुपए दे रहे हो तुम मुझे? लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे थे ही नहीं। तुम इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से ले आए? मालिक, वो क्या है कि अरे जाने दो, कहीं से भी लाए हो, मुझे दे रहे हो, यही बहुत है मेरे लिए। कुछ दिनों बाद एक दिन जमींदार गांव से गुजर रहा था। तभी वह कुछ लोगों को आपस में बातें करते देखता है। हाँ हाँ, अब रामू पहले जैसा नहीं है। हाँ हाँ भाई,
अब रामू पहले जैसा नहीं है। वह तो धनवान बन गया है। रोज सुबह सुबह भूखे लोगों को खाना देता है और गरीबों की मदद भी करता है। यह सब सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। ये लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? क्या सच में रामू बहुत धनवान हो गया है? जमींदार रामू के घर की ओर जाता है। जमींदार रामू का बड़ा सा घर देखकर कहता है, अरे ये क्या? ये रामू का बच्चा तो सच में बहुत धनवान हो गया है। इतना बड़ा घर बनवा लिया है। जमींदार अपने घर वापस आ जाता है और वह रामू के बारे में ही सोचता रहता है। आखिर ये रामू इतनी जल्दी इतना धनवान कैसे हो गया? मुझे यह पता लगाना ही होगा। अगले दिन जमींदार चुपके से रामू के घर जाता है और उसे वह हीरो से भरा पर्स दिखाई देता है। अच्छा, ये राज है रामू के धनवान होने का। रामू को ये हीरो से भरा पर्स मिल गया है, पर अब तो यह पर्स मेरी है। जल्दी से जमींदार वह पर्स लेकर अपने घर आ जाता है और खुशी से पर्स में देखता है। अरे ये क्या? हीरे कहाँ गए? अभी वहां देखा था तो इसमें हीरे थे, लेकिन अब नहीं है। लालची इंसान, तूने लोगों को ठगा है और दूसरों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए वो हीरे गायब हो गए हैं और तूने रामू के घर से ये पर्स चुराया है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। धीरे धीरे तेरी सारी संपत्ति गायब हो जाएगी और तू एक निर्धन व्यक्ति बन जाएगा। तब जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है